स्थान का भेद है, काल का भेद है। लेकिन श्रीमद् भागवत में न संप्रदाय का भेद है, न स्थान का भेद है, न काल का भेद है, न ही किसी जाति का भेद है। श्रीमद् भागवत सार्वदेशिक, सार्वकालिक और किसी एक स्थान, किसी एक काल, किसी एक देश, किसी एक जगह का धर्म नहीं है। भागवत सार्वभौम, सार्वकालिक, सार्वदेशिक धर्म है। यहाँ कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई व्यक्ति का भेद नहीं, किसी स्थान का भेद नहीं, किसी काल का भेद नहीं। तो हम लोग ऐसे जो सार्वभौम धर्म की उद्घोषणा करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण, उनकी कथा में है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम भेद निराला है। ये शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। भागवत की कथा जहाँ भी होती है वहाँ वातावरण पवित्र हो जाता है, लोगों में धार्मिक भावना की जागृति होती है। वरना ये कलयुग, भजन में कहा गया है कि ये कलयुग सभी को नचा रहा है। कलयुग सभी के मस्तिष्क को चेंज कर दिया है। एक रावण तो तीनों लोक में आतंक फैला दिया, और आज कलयुग के प्रभाव से घर घर में रावण बैठा हुआ है। रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, रावण एक सोच है, रावण एक चिंतन है। उस सोच, उस चिंतन का नाम रावण है। रावण का काम था दूसरों को रुलाना, दूसरे को कष्ट देना। ऐसा आचरण रावण करता तो यक्ष गंधर्व दानव जो भी हो, रावयति लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाए उसे रावण कहते हैं। ऐसे कलयुग में सत्संग की बड़ी महिमा है। एक भजन श्रवण कीजिए कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। आज घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक रावण था तो एक राम हुए, अब घर घर में रावण बैठा है तो घर घर में राम की भी जरूरत है। लेकिन घर घर में राम कहाँ से आएंगे। चलिए इस भजन के बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रथम दिवस की सत्संग। हेलो, आवाज बढ़ाओ राहुल जी। हेलो हेलो हेलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कलयुग बैठा मार कुंडली, आऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब
कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, अरे राम सा पुत्र मिले न जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, हरे राम सा पुत्र मिले न जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई अब तो ढूंढ कहाँ मैं ले आओ, भरत लखन से भाई अब तो ढूंढ कहाँ मैं ले आओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। समझते हो तुम अपना जरे खोदते आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तो जिसे समझते हो तुम अपना जरे खोजते आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। सब थी दासी एक मंत्रा जो अब घर घर में पाओ, सब थी दासी एक मंत्रा जो अब घर घर में पाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। रौद रहे बगिया को देखो खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। ओ रौद रहे बगिया को देखो खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर का एक ही वेदी वही आज घर घर पाओ, तब था घर का एक ही वेदी वही आज घर घर पाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। जय जय श्री राम। हेलो,
तब थी दासी एक मंथरा, अब घर घर में मंथरा पाओ। तब था घर का एक भेदिया, घर घर में भेदिया पाओ। ऐसी कलयुग की हालात है। सत्संग से मानव के जीवन में क्या प्राप्त होता है? लोग सत्संग का महत्व समझते नहीं, इसलिए सत्संग का अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं। एक संत कहा करते थे वृंदावन में कि जीवन में दो चीज यदि चाहिए, शांति चाहिए और आनंद का अनुभव चाहिए, तो विवेक का त्याग नहीं करना होगा। विवेक से काम करना होगा, विवेक को अपनाना होगा। अर्थात हम लोग यदि अपने जीवन में शांति चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो अशांति चाहता हो। अशांति चाहने वाला राक्षस होता है। यदि वो राक्षस स्वभाव का होगा तो खुद भी अशांत रहेगा, दूसरों को भी अशांत करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जीवन में सुख नहीं चाहता हो, दुख चाहता हो, आनंद का अनुभव सब करना चाहता है। तो एक संत कहते थे कि जीवन में जब तक विवेक है, विवेक कहते हैं निर्णय करने वाली बुद्धि, निर्णयात्मिका जो बुद्धि होती है उसे विवेक कहते हैं। तो मनुष्य जब तक विवेक से काम करता है, जीवन में कोई गलत नहीं होता है। न जीवन में अधर्म होता है, न जीवन में गलत काम होता है, न जीवन में किसी प्रकार की कलह होती है। कुछ भी गड़बड़ी जीवन में तभी होती है जब हम विवेक त्याग देते हैं। विवेक त्यागते हैं तो जीवन में आवेश आता है, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है। तो विवेक कहते हैं व्यवहार में कि बेटा विवेक से ये काम करना, विवेक से निर्णय लेना। क्योंकि विवेक जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में सुख भी है, आनंद भी है और शांति भी है। जीवन में सभी आदमी हैरान है भी कि हम शांति प्राप्त करें, सुख से रहें। ये सुख शांति विवेक से मिलेगी। अब विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग में गए विवेक नहीं मिलेगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा ना हो, जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक जीवन में सत्संग भी नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़े यहाँ इतना बड़ा पंडाल बना है और बहुत सारी समस्याओं के बाद भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। ये 30 साल यहाँ कथा का है। तो मेघा गांव में चौथे बार कथा हो रही है। एक बार सूर्यनारायण मास्टर साहब के यहाँ पहले बार हुई और 3 बार यहाँ, ये 3री बार यहाँ कथा हो रही है। तो सत्संग से ही जीवन में सर्वांगीण विकास होता है। मनुष्य मनुष्य बन पाता है। मनुष्य पशुता से या आसुरी वृत्ति से दूर हो पाता है। अतः जब भी सत्संग मिले, 1 घड़ी या 2 घड़ी या 2 में बुनियाद, क्षणार्धम क्षेमार्थम
पिबत सुख गाथा तुलसी। यदि यदि पूरे सत्संग का समय नहीं है तो जितना भी समय है उतना समय सत्संग में दो। थोड़ी देर भी सत्संग में दोगे तो जीवन सुधर जाएगा। जब द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का प्रवेश हुआ, अभी 5500 वर्ष कलयुग के बीत गए, जिसमें मैं 200 वर्ष कलयुग बीते हुए थे। तो नेम सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का सम्मेलन हुआ। अर्थात पूरे भारतवर्ष के जितने ऋषि मनीषी ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी थे, सब उपस्थित हुए, एकत्रित हुए। नेम सारण पावन क्षेत्र है, तपोभूमि है, और इन ऋषियों का सम्मेलन हुआ। उसमें रोमहर्षण जी महाराज व्यास मंच पर बैठे थे। 1000 वर्षों का संकल्प लिया गया। हम लोग तो 9 दिन का संकल्प लिए हैं। सप्ताह भागवत भी होता है, नवा भागवत भी होता है, पाक्षिक मासिक सब होता है। यहाँ जो प्रातःकाल संकल्प लिया गया है 9 दिनों का, और यहाँ जब जब भागवत हुआ है ब्रह्मस्थान में तो 9 दिन का ही हुआ है। क्योंकि 7 दिनों में कथा कुछ संक्षिप्त हो जाती है और यहाँ के भक्तों का मन नहीं भरता है, तो लोगों ने विचार के ही कहा कि 9 दिन का भागवत कीजिए। 7 दिन की भागवत में राम कथा संक्षिप्त हो जाती है, बहुत सारी कथाएं संक्षिप्त हो जाती है, लेकिन 9 दिन की भागवत में कुछ समय मिल जाता है कि कथा के मर्म पर, कथा के रहस्य पर प्रकाश डाला जा सके। नेम सारण में 1000 वर्ष का संकल्प लिया गया, और 1000 वर्ष संकल्प लेना कलयुग में लोगों की ज्यादा से ज्यादा आयु मानी गई है 100 साल। शतम जीवे में सरदा, शतम प्रभाव सरदा, शतम अदीना श्याम सरदा। सूर्य के नमस्कार में मंत्र पढ़ा जाता है सूर्योपस्थान में। हे सूर्यदेव, हमें वरदान दो कि हम 100 साल जिए, अधीन होके जिए, मतलब गरीब नहीं बने, स्वस्थ होके जिए, रोगी बन के नहीं, मतलब 100 साल जिए लेकिन अच्छे ढंग से, रोगी न बने, गरीब न बने, और प्रभावशाली बन के जिए। ये वैदिक मंत्र से वरदान मांगा जाता है। तो 100 साल यदि मनुष्य की आयु मानी गई, 1000 वर्ष का संकल्प कैसे क्यों ले सकता है? संकल्प लेने वाला देने वाला दोनों मर जाएगा, तो संकल्प थोड़ा रहेगा। 18 पुराणों का सत्संग करना है, बड़े बड़े लंबे पुराण हैं। तो बलराम जी से आग्रह किया गया, और बलराम जी ने इन सत्संग में भाग लेने वाले सभी संत महात्माओं को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। कहा 1000 वर्ष के अंदर में कोई नहीं मरेगा। बलराम जी शेषावतार हैं, उन्होंने वरदान दिया, और 1000 वर्ष वहां सत्संग हुआ। रोमहर्षण के पुत्र सूर्य महाराज व्यास मंच पर बैठकर कथा कह रहे हैं। 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं, और इससे पहले 17 पुराणों की चर्चा हुई। 17 पुराणों की चर्चा होने के बाद सभी ऋषियों ने अपने में एक प्रतिनिधि चुना, शौनक जी को। कैसे शौनक जी को? जो कथा के रसिक हैं, कथा सुनने में जो माहिर हैं, कुशल हैं। कथा किसी रसिक व्यक्ति को ही सुनाई जाती है। जिनकी कथा में रुचि नहीं है, जिनकी कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो
तो भैंस के आगे यदि बीन ही बजाइएगा तो भैंस को क्या फर्क पड़ता है? भैंस को बीन की आवाज में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वो तो पाज करती है, पजवाई करती है। बीन बजे, ढोल बजे, नगारा बजे, भैंस को क्या लेना देना है? तो शौनक जी कथा रसिक सुजानत, सब महात्माओं ने शौनक जी से आग्रह किया कि गुरुदेव शौनक जी आप व्यास जी से पूछिए, सूत जी से पूछिए, इतनी कथा सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं मिला। कथा सुनने से जीवन में संतुष्टि आती है, शांति आती है, विचार बदलता है, संस्कार बदलता है, जीवन में रोशनी आती है, प्रकाश आता है। तो सभी ऋषियों की बात सुनकर शौनक जी महाराज इन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने लगे और व्यास मंच पर बैठे हुए जो व्यास हैं सूत जी महाराज, उनसे उन्होंने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्म रसायनम। हे महाभाग सूत जी, आप तो सभी शास्त्रों के गाते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपने जितनी भी कथाएं सुनाई, सार वस्तु इसमें नहीं आई है। जीवन में सार का महत्व ज्यादा होता है। तो सार का महत्व होता है तो सभी शास्त्रों का सार क्या है? सभी वेदादि वांग्मयों का निष्कर्ष क्या है? आपने वो तो सुनाया ही नहीं। जीवन में जब तक सार वस्तु कोई ग्रहण नहीं करे, अरे धान कूटता है लोग तो भूसा खखरी दूर कर देता है, चावल ले लेता है ना। ऐसे ही जीवन के लिए जो उपयोगी चीज है, इन महात्माओं की श्रद्धा देखकर, इन महात्माओं का आग्रह सुनकर सूत जी अति प्रसन्न हो गए। सूत जी कहने लगे कि हे महात्मागण, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की कथा कहने वाला और भगवान की कथा सुनने वाला, भगवान की कथा में सहयोग करने वाला, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री ने पुनाते ही तीनों प्रकार का व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आप लोगों ने कथा का सार पूछा है कि कथा का सार क्या है, तो मैं कथा का सार आप लोगों को बताऊंगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। आप लोग सुनेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, और इनमें जो सहयोग करेंगे किसी तरह से उनका भी कल्याण होगा। इन महात्माओं के आग्रह सुनकर सूत जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं। स्वर्गे सत्ते च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः अतः पीबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चति गर्गचिते। हे महात्मागण, कथा, भागवत कथा में जो रस है, जो रसामृत है, वो न स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा। निम्नगाराम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा प्रधान है, देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में नारायण प्रधान है,
वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंभु प्रधान है, महादेव प्रधान है। उसी तरह 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। सो जी महाराज पहले अपने इष्ट देव की वंदना कर लेते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूर्य महाराज कहते हैं कि सत्यचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं और उन्हें प्रणाम करके ही नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। नारायण और नरों में उत्तम जो नर है और वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती की वंदना कर सूर्य महाराज जो रहस्य, जो श्रीमद् भागवत रसामृत रहस्य छिपा कर रखे थे, इन्हें नहीं कहना चाहते थे। इसलिए नहीं कहना चाहते थे कि इनके अंदर श्रद्धा भक्ति को टटोल रहे थे। इनके आग्रह पर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन ऋषियों ने, सौनक जी ने सूजी से पूछा कि गुरुदेव, जिन भागवत की आप इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं कि स्वर्ग में नहीं मिलेगा, कैलाश में नहीं मिलेगा, कभी धरती पर भागवत की कथा हुई? कभी इससे पहले किसी ने भागवत की कथा सुनी? यदि सुनी तो सुनने वालों का कल्याण हुआ? सूजी कहते हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं, पहले महात्मा बता रहा हूं, भागवत का महात्मा, कि भागवत सुनने से किनका कल्याण होगा। एकदा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान् मृत्युलोकम् उपागतः। श्रद्धालुओं, एक बार नारद जी आए ब्रह्मलोक से मृत्युलोक, इस पृथ्वी पर आए, सब जगह भ्रमण करते हुए भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए गांव में, नगरों में, देहातों में, शहरों में और इसके बाद आश्रमों में गए, तीर्थों में गए, वृंदावन गए, अवंतिका गए, कांचीपुरम गए, सारनाथ गए, वैद्यनाथ गए, अयोध्या गए, सब जगह भ्रमण किए नारद जी। लेकिन नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी को शांति क्यों नहीं मिली? कि नारद जी को कहीं सत्संग नहीं मिला और नारद जी ने देखा कि सभी लोग अशांत हैं, कलयुग में कोई शांत नहीं है, हर लोग हाय हाय में लगा हुआ है। टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम जस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। कलयुग में अर्थ प्रधान विचारधाराएं हो गई है। तो नारद जी को आश्चर्य लगा कि भारतवर्ष में भी शांति नहीं, संत महात्माओं को भी शांति नहीं। आश्रम शब्द का अर्थ क्या था? आश्रम उसे कहा जाता था, हमारे महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था वाली जगह को, परिवार को आश्रम कहा जहां अशांति न हो, जहां जाने के बाद जीवन की सारी थकानें दूर हो जाए। आसमंतात गतः श्रमः
इति आश्रम, जहां प्रवेश करते ही जीवन की सारी थकान दूर हो जाए उसे आश्रम कहते हैं। तो नारद जी आश्रमों में भी गए, वहां भी शांति नहीं मिली। बड़ा आश्चर्य लगा नारद जी को कि कामन्य केट सोलिन्य संभवंति कलाविव तरुणी प्रभुताम गृहे शालको बुद्धिदायक। कलयुग में क्या हो रहा है, हर परिवार में युवती का वर्चस्व है, शाला मैनेजर है, हर जगह शांति है। लोगों को क्या हो गया, कैसे लोग शांति प्राप्त करेंगे। नारद जी इस चिंता में भ्रमण कर रहे थे, बड़ा कष्ट हो रहा था नारद जी को। तो नारद जी ने देखा कि जमुना के किनारे एक वृद्धा और वृद्धा की गोद में एक युवती और युवती की गोद में दो वृद्ध बैठे, दो बड़े वृद्ध लेटे हुए हैं। अनेक युवतियां उनकी सेवा कर रही है, कोई पानी छीट रही है, कोई पंखा झेल रही है। और 16 साल की युवती की गोद में 200 साल के वृद्ध महाराज मरणासन स्थिति में ऊर्ध्व सांस लेते हुए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन नारद जी इन युवतियों से दूर रहे। युवती ने आवाज लगाई, भुवो साधो क्षणम तिष्ठम चिंताम अविनाशे। नारद जी तो इन युवतियों से नजर बचा के जा रहे थे, लेकिन युवती ने आवाज लगाई, अरे नारद जी, ओ नारद बाबा जरा सुनिए तो। अरे कहाँ नजर बचा के जा रहे हैं, मेरे पास आइए। नारद जी ने पूछा, बहन तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध तेरी गोद में कौन बैठे हुए हैं? युवती ने कहा कि हम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है महाराज। ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नाम के, और काल योगे ने जर्जरो कलयुग के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो गए। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। देखिए कलयुग में क्या क्या होता है कि भजन करने बीच में हम लोग फिर चलेंगे सत्संग में, कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। क्या होगा कलयुग में? हंस चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगे। धर्म भी होगा कर्म भी होगा,
किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगे। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा के दिखाएगा। सुनेगा नाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। सुनेगा नाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी। राजा और प्रजा दोनों में होगी जिस दिन खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। कदम कदम पर दोनों करके अपनी मन माने। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। छोर उचक के नगर से और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। छोर उचक के नगर से और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। ओ रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना सुनेगा कौआ मोती खाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कलयुग में ये कलयुग का प्रभाव होगा। नारद जी ने पूछा कि बहन, जमुना के किनारे मधुबन में है, नारद जी ने देखा कि युवती की गोद में दो वृद्ध बैठे हुए। कहा सी तुमको इमो बालो। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो बहन, ये दोनों वृद्ध कौन है? युवती ने कहा कि हम भक्ति इति ख्याता। नारद जी, मेरा नाम तो भक्ति है, इन दोनों का नाम है ज्ञान वैराग्य, जो दोनों मेरे पुत्र हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने पूछा कि तुम युवती हो, ये दोनों बुढ़े कैसे हो गए? तो काल योगे न जर्जरो, काल के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो गए।
ये सेवा करने वाली सब, कोई पंखा कोई पानी, ये सब नदियां हैं भारतवर्ष की। गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी क्षिप्रा नर्मदा ताप्ती गोमती ब्रह्मपुत्रा, ये नदियां सब भक्ति की सेवा में आएगी। लेकिन इनके उपचार से कोई लाभ नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं ठीक कर दूंगा। नारद जी ने वेद मंत्र का पाठ किया, गीता मंत्र का पाठ किया, रामायण का पाठ किया, लेकिन उन दोनों बूढ़े के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने देखा कि मेरा उपचार सफल नहीं हो पा रहा है, तो नारद जी चुपचाप वहां से नजर बचा के चल दिए। अब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं इस बेचारी की समस्या का समाधान करना चाहा, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। नारद जी तो त्रिकालदर्शी, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले हैं। इस बीच में नारद जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, व्योमानी तदेवाभूत महर्षि खिद्यतामिति। अरे नारद जी चिंता मत करो, समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन तरीका दूसरा अपनाना पड़ेगा। एतद अर्थे सुरर से तुम सत्कर्मम समाचर, इनके लिए कोई सत्कर्म करो, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, सोचा कि वेद गीता रामायण का पाठ तो किया ही, तो यही सत्कर्म होगा और क्या होगा। बात समझ में नहीं आई। संयोग से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के जो ज्येष्ठ संतान है सनकादि मुनि आ रहे थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद जी के बड़े भाई हैं। इन सनकादि मुनियों ने देखा नारद जी बड़ा टेंशन में है, बड़ी चिंता में है, क्या बात है। कहे नारद तू तो साधु है, सन्यासी है, भगवान का भक्त है, कहीं एक सियान आदमी बच्चा सब बैठा सठाऊ ना, ये सब कथा नहीं कर दे, वो सब कथा थोड़े बुझे से बैस के लिए हल्ला कर रहे। ऐसे को पाछा जाके कहियो पैसे वो सब नहीं पूछते, चलिए फिर हल्ला कर लेते। तुम लोग पीछे बैठो, प्रसाद के समय बुला लेंगे, थोड़ी देर में प्रसाद बटाएगा ना तो बुला लेंगे, जाओ पीछे जाके बैठो। हाँ सब जो बहुत पाछा बैसल छी बुजुर्ग आदमी सबसे कुर्सी एक एकटा लेने आई क्या चलिए आई साइड में लॉग में लगा लिया। नहीं अहाँ सबके हम देखे छी ने अहाँ सब हमरा देखे छी, बगल में चलिए आओ। अब महिला के भीड़ भरती तो फिर अहाँ सब पाछा लगा कुर्सी। आई पहिल दिन छे ने, तो सनकादि मुनि नारद जी से पूछे कि तुम चिंतित हो क्यों। तो नारद जी ने कहा कि मैंने जमुना के किनारे देखा है, माँ युवती है 16 साल की, जबकि माँ को वृद्धा होना चाहिए और बेटा को जवान होना चाहिए, तो बेटा 100 साल का बुढ़ा है। मैं उनके उपचार के लिए वेद गीता रामायण का पाठ भी किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आकाशवाणी में हमें कहा गया है कि एतत् अर्थे स्वर से तुम सत्कर्म समाचार, आकाशवाणी में कहा गया कि कोई सत्कर्म करो। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि वेद गीता रामायण का पाठ तो किया, तो और कौन सा सत्कर्म करो। सनकादि मुनि कहते हैं अरे सत्कर्म का मतलब यहाँ है भागवत कथा सत्संग का सत्कर्म। कलयुग में सबसे पवित्र अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग ही सबसे बड़ा सत्कर्म कहा गया है।
यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना होगा। क्यों? कहा जैसे दूध में दही भी छिपा है, दूध में मक्खन भी छिपा है। उन्हीं दूध से दही बनता है, उन्हीं दूध से मक्खन बनता है, और उन्हीं मक्खन से घी निकलता है। घी उसका सार है। उसी तरह गन्ना के रस से मिश्री निकलती है, गुड़ चीनी के बाद, वो भी सार है। इसी तरह व्यास भगवान बुढ़ापे में कलयुग में आने वाले लोगों की कठिनाई को देखते हुए सभी वेद शास्त्रों का निचोड़ भागवत में लिखा है। और कलयुग में जो भागवत सुन लेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, यदि सावधान श्रोता बन के सुनेगा तो नारद जी कहते हैं सनकादिक मुनि से कि आपसे अच्छे व्यास कहाँ मिलेंगे, आप ही कथा सुना दीजिए। चलिए, तो आनंद वन में गए, हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर सनकादिक मुनि वक्ता बने, नारद जी मुख्य जजमान बने। जैसे हमारे यहाँ मेघा गांव में शायद घोषणा तो कल से की गई थी कि किन्हीं आदमी को इस पूजा में बैठना है, जजमान बनना है। तो पुरुष वर्ग में कोई तैयार नहीं हुए हैं शायद। तो वकील साहब शेखर जी की धर्मपत्नी कंचन देवी, और आश्चर्य की बात है कि ये बचिया सोनी कुमारी, और ये अति प्रसन्नता की बात है। युवक और युवती के मन में यदि धर्म के प्रति झुकाव हो जाए और भागवत कथा में संकल्प लेने का साहस सोनी कुमारी ने कर दी। हम जब आए यहाँ, जब लोगों से पता लगा तो हमको बहुत आश्चर्य लगा। तो जरूर इनके ऊपर भगवान की कृपा है या होने वाली है कि इन्होंने हिम्मत दिखाया कि मैं संकल्प ले लूंगी। वरना आज के युग में युवा और युवतियों को इस सब के लिए कहाँ समय है। जो काम बड़े बड़े बुजुर्गों को करना चाहिए गांव के, महिला बुजुर्ग हो या पुरुष बुजुर्ग हो, उसको नौजवान और युवती कर ले तो परम सौभाग्य की बात है। तो 2 जजमान लिए हैं संकल्प सवेरे, और अभी भी मौका है। कोई जरूरी नहीं कि जग में एक ही जजमान हो, क्योंकि ये 9 दिवसीय भागवत है। कल तक मौका है। सप्ताह भागवत का फल मिलेगा जिनको लेने की। ऐसा बंधन सोचेंगे कि हम संकल्प लेंगे तो हमको साधु बनना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, या 10-20 हजार रुपया खर्चा लग जाएगा। आप तो जानते हैं कि संपूर्ण गांव का लोग सहयोग करता है इस भागवत में, और सहयोग करने वाले हमारे रामदेव बाबू, अमीन साहब जैसे जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं श्रद्धालु, पूरे गांव के लोग जिनको जो क्षमता है यहाँ सहयोग करते हैं। कभी दिक्कत नहीं हुई आज तक। तो कल भी जिनको इच्छा हो तो ले सकते हैं। 2 तो हैं ही, 2-3 ले सकते हैं संकल्प। जजमान 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने लोग लेंगे उतने सौभाग्य की बात है। नारद जी एक जजमान बने। भागवत कथा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो भृगु ऋषि प्रचारक बने। भागवत की कथा ऐसी नहीं है कि आप चुपके अपने घर में कर लीजिए। अब चाहे लाख करोड़पति हो और अरबपति हो, और घर में कथा करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा, उसका महत्व नहीं है। मैं एक जगह दिल्ली में गया था 3 साल 4 साल पहले कथा में। एक ब्राह्मण ही करवाए थे कथा, और
काफी धनी मनी आदमी थे, 5-7 फैक्ट्री के मालिक थे वो। तो पहले दिन देखा कि उनकी भाषा बहुत रफ है। लोगों को कह देते कि मैंने आपको बुलाया है, वो कहीं निमंत्रण आकार भी नहीं दिए, लेकिन आवाज सुनकर के लोगों को कथा अच्छी लगी तो लोग आना शुरू हो गए। भागवत की कथा तो वो है कि बिना हकार बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। ये तो पवित्र वाणी है, जिनके कान में पड़ेगी, जिनके हृदय को छुएगी, वो पवित्र हो जाएंगे। तो एक दिन वो जजमान कहते हैं कि मैंने किसी को बुलाया है, क्यों आए आप? तू कथा क्या करवाई, तो राक्षस है भाई। वो तो बिना बुलाए आ गया, लोगों तो सौभाग्य माने कि हमारे यहाँ बिना बुलाए आ गया। बिना बुलाए आए हुए अतिथि का ज्यादा सम्मान होना चाहिए। तो जजमान को डांटा, कहा ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, मैं कथा नहीं करूंगा ऐसे। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। पत्नी हाथ जोड़ के कहती है, व्यास जी बुरा नहीं मानवे, इनका स्वभाव है छे, लेकिन हम ही चीजें धर्म के रखने छे। और वस्तुतः आज भी हम लोगों के समाज में महिला ही धर्म की रक्षा करती है, महिला ही बढ़ चढ़ के भाग लेती है। अब सभी जगह देखेंगे, शहरों में भी गांव में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो भागवत कथा का प्रचार हुआ, भृगु ऋषि प्रचारक बने और सनकादिक मुनि कथा शुरू किए। तो नारद जी से कहते हैं कि नारद, भागवत की कथा वो निर्मल पावन कथा है। इस कथा से केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रेत आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। और यदि किन्हीं के वंश पर पितर दोष लगा हो, पितर दोष लगता है वंश में, यदि आपके खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हो गई, उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो बार बार परेशान करता है। यदि पितर से आपके द्वारा पितरों का कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, पिता नाराज हो गए, तो वंश वृद्धि रुक जाती है, आपके परिवार में शशि बरकत रुक जाता है, आपके परिवार में बराबर अनहोनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। पितर की नाराजगी से ये सब होता है, सो मैं बता रहा हूं। तो सनकादिक मुनि कहते हैं कि पितरों का दोष भी श्रीमद् भागवत कथा से ही दूर होता है, प्रेत आत्माओं का उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा से होता है। एक गांव था, अनुभव नाम का गांव, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ। उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, सब कुछ था, लेकिन घर में एक संतान नहीं थी। एक पुत्र के बिना उनके घर में बड़ी उदासी थी। और आत्मदेव पुत्र प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। पुत्र नहीं हुआ तो मनहूस होकर लोगों से शिकायत सुनते सुनते वो चले गए आत्महत्या करने। बगल में नदी बह रही थी तुंगभद्रा, नदी में डूबकर मरने चले गए कि हमें पुत्र नहीं होगा तो मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगा। संयोग से कोई संत भगवान उसी रास्ते से जा रहे थे, कोई महात्मा जी जा रहे थे। संत भगवान ने कहा आत्मदेव से, अरे तुम पानी में डूबकर मरने आए हो, क्या बात है? आत्मदेव कहते हैं, बाबा परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक पुत्र के बिना हमारी गृहस्थी बड़ी ही सूनी सानी है, उदास है। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी हमें भगवान ने पुत्र नहीं दिया है, क्या पता। संत भगवान कहते हैं कि तेरे भाग्य में तो कई जन्म पुत्र नहीं है। मैं तेरे ललाट की रेखा पर रहा हूं, कई जन्म पुत्र नहीं है। बाबा
आप तो साधु हैं, ऐसा मत कहिए। मैं पुत्र के बिना बड़ा दुखी हूं, कुछ कीजिए आप। संत भगवान कहते हैं कि अरे पुत्र नहीं हुआ तो क्यों चिंता करता है, अच्छा काम तो कर, संतों की सेवा कर, परमार्थ कर, भगवान की सेवा कर, ठाकुरवाड़ी बना। बिना पुत्र से सदगति नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो संत भगवान कहते हैं कि पुत्र यदि नालायक हो जाए तो, पुत्र यदि जुआरी शराबी हो जाए तो, पुत्र यदि डकैत हो जाए तो, क्या ऐसे पुत्र से भी माता पिता का उद्धार संभव है? इसलिए पुत्र के भरोसे अपने जीवन को मत छोड़, अपने कल्याण के लिए स्वयं ही प्रयास कर, पथ आप प्रशस्त करो, अपना मार्ग स्वयं ही बनाओ। आत्मदेव कहते हैं कि बाबा मैं ऐसा अभागा हूं, यदि मैं गाय पालता हूं तो गाय दूध नहीं देती, गाय बांझ हो जाती है। यदि मैं पेड़ लगाता हूं तो पेड़ फल नहीं देता है। यदि मैं फूल रोपता हूं तो फूल मुरझा जाता है। और यदि मैं फल को छूता हूं तो फल सड़ जाता है। या तो आप हमें पुत्र होने का वरदान दीजिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। अंत में संत भगवान जो न करे लकीर वो करे फकीर, एक फल निकालकर आत्मदेव को दिया अपनी झोली से। कहा ले जा ये फल, अपनी पत्नी को खिला दे, एक पुत्र होगा। संत यदि किसी को वरदान देते हैं तो कहीं आसमान से टपकता नहीं है। संत का वरदान तभी सफल होता है कि संत अपना पुण्य, अपने जीवन की तपस्या उनको दान में देते हैं। संत का पुण्य छीन होता है तब किसी को कुछ फल प्राप्त होता है। संत भगवान ने एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला दे, एक पुत्र होगा। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली, बड़ी शंकालु स्वभाव की। महात्मा का दिया हुआ प्रसाद पति ने लाके दिया, प्रेम से ग्रहण कर लेना चाहिए। उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। गांव में सगी बहन रहती थी, बहन से पूछने चली गई मैं प्रसाद खाऊं या ना खाऊं। बहन का भी संस्कार खराब था। बहन ने कहा ये फल मत खाना, गाय को खिला दे। बच्चे को गर्भ में रखने में बड़ा कष्ट होता है, बच्चे के लालन पालन में कष्ट होता है, तो कहाँ इस सब झंझट में पड़ेगी? बताइए, ऐसी भी माँ होती है क्या? माँ डरने लगे कि हमें 10 महीना बच्चे को गर्भ में रखना पड़ेगा, बच्चा जन्म लेगा तो हमें उसका लालन पालन करना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता धोना पड़ेगा। तो जो इस परिश्रम से डरेगी माँ, वो कभी माँ बन पाएगी क्या? माँ बनना बड़ा कठिन है। धुंधली डर गई क्योंकि उसके भाग में संतान का सुख लिखा ही नहीं था। फल गाय को खिला दिया। उसकी बहन ने कही, धुंधली की बहन ने कहा कि 10वें महीने में मैं भी बच्चा को जन्म देने वाली हूं, मैं दे दूंगी तुम्हें अपना बच्चा, रातों रात दे दूंगी, कोई समझेगा नहीं। अब मेरे पति खोज करेंगे तो मेरे पति को तुम कुछ रुपया दे देना, तेरे पास रुपया की कमी नहीं है। बताइए, संतान का हेरा फेरी होता है क्या? संतान खरीद कर लाया जाता है क्या? ऐसी संतान कभी संतान बन पाती है क्या? धुंधली ने अपने पति से कहा कि बेटा तो हमें जन्म लिया,
लेकिन मेरी स्तन में दूध नहीं आ रहा था तो मैंने बहन को दे दिया है दूध पिलाने के लिए। बेचारे सीधे साधे आत्मदेव विश्वास कर लिया, और जो गाय को खिलाया था बल गाय ने मनुष्य का बच्चा जन्म दिया। प्रथा न हुई देव ऋषिवाणी, गाय ने मनुष्य का बच्चा जन्म दिया। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तक तो एक भी पुत्र नहीं था, अब भगवान ने दो दो पुत्र दे दिया। धुंधली एक बहन के घर से लाई, वो पुत्र हुआ। एक गाय ने बच्चा दिया, वो भी पुत्र हुआ। कान गाय जैसे, लेकिन बड़ा संस्कारी, बड़ा विद्वान पुत्र था। इनका नाम रखा गोकर्ण, गोवत्स का नाम रखा गोकर्ण। बहन के घर से जिस पुत्र को लाई उसका नाम रखा धुंधकारी, क्योंकि वो इतना शैतान था, इतना नालायक था कि कभी बचपन से ही उसका स्वभाव किसी को अनुकूल नहीं पड़ता था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, आत्मदेव के लिए वो समस्या बन गया। बेचारे आत्मदेव संतान नहीं होने से जितने दुखी थे, उससे ज्यादा दुखी संतान होने के बाद हो गए। भगवान ने ऐसा पुत्र क्यों दिया? संत भगवान ने सही कहा था कि यदि पुत्र नालायक हो जाए, यदि पुत्र डकैत हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, मदिरा पीने वाला हो जाए, तो ऐसे पुत्र से खानदान का उद्धार नहीं हो पाता। ऐसा कोई दिन नहीं बीते कि आत्मदेव को गांव वालों की तरफ से 10-5 उलाहने उपराग सुनने को नहीं मिलता हो। क्योंकि धुंधकारी कभी किसी को ईंटा मार दे, कभी किसी का घर में आग लगा दे, कभी सड़क चलते लोगों को गालियां दे दे, धक्का दे दे, सारे आचरण उसके गलत थे। तंग आकर आत्मदेव रोने लगे और गोपुत्र गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण बड़े संस्कारी, बड़े विद्वान थे। कहने लगे, बेटा मैं बहुत दुखी होकर तेरे पास आया हूं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्या बात है? कहा, धुंधकारी को देखकर मुझे बहुत चिंता लग रही है। इसके भविष्य में क्या होने वाला है? तो गोकर्ण जी तो संत हैं, ये तीसरी बात कहने लगे, पिताजी धुंधकारी की चिंता तो आपको लग रही है कि इसका क्या होगा, और अपनी चिंता नहीं हो रही है कि आपका क्या होगा भविष्य में। बुढ़ापा में आ गए हैं आप, जो थोड़ा सा समय बचा है भजन में तो लगाइए, ठाकुर की सेवा में लगाइए, संत की सेवा में लगाइए, कि जन्म से लेकर मरण पर्यंत इसी माया में फंसे रहिएगा। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके 84 लाख जोनियों में आपको मनुष्य बना के भेजा है। भारतवर्ष जैसे देश में बिना भगवान की शरण में गए जीव का उद्धार नहीं होता है। तो धुंधकारी कहते हैं, पिताजी बेटे की चिंता, परिवार की चिंता लोगों को कब तक करनी चाहिए? जब तक आपने अपने बाल बच्चों को अपने पांव पे खड़ा नहीं कर दिया है। 50 साल तक जीवन के 4 भागों में बांटा गया है जीवन को। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य जीवन जीता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है।
25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब कुछ। 50 साल तक गृहस्थाश्रम कहलाता है। तो 25 और 50 के बीच में जो करना है गृहस्थी में कर लीजिए। 25 साल का मौका आपको मिला है, जमीन खरीदना है, मकान बनाना है, जो भी करना है, धन संपत्ति बनानी है, जो बना लीजिए। 50 साल के बाद आप कमाने के चक्कर में मत रहिए। 50 साल के बाद आप वानप्रस्थ लीजिए, पति पत्नी मिलकर भजन में लग जाइए, बाल बच्चों को गृहस्थी का भार सौंप दीजिए। बेटा तू संभाल, घर गृहस्थी तुम संभाल, हमें दोनों प्राणी को भजन करने दो, तीर्थ करने दो। और यदि 75 साल के बाद आयु है, 70 साल के बाद, तो भजन की में लग जाइए। पत्नी अलग लग जाए, आप अलग लग जाइए। पत्नी को बाल बच्चे के साथ छोड़ दीजिए, आप भजन में लग जाइए। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपने हम लोगों के लिए बहुत किया। मैं समझता हूं कि आप सभी आदमी बात समझते होंगे, सबके समझ में अभी तक बात कि गोकर्ण जी धुंधकारी आत्मदेव के बीच की वार्ता चल रही। आत्मदेव पूछलखिन की बेटा धुंधकारी से मैं परेशान हूं, धुंधकारी उनका दूसरा पुत्र है। तो गोकर्ण जी समझावा लगलखिन कि पिताजी पुत्र के लिए जो सोचने का समय था आपने सोचा, अब आप अपने लिए सोचिए। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है भजन करने के लिए। तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए, रीमन राधे कृष्ण बोल, भजन में लगना चाहिए। और बिना भगवान की शरण में गए, बिना राधा रानी की शरण में गए, दरबार में गए, जीवन सुखी नहीं हो सकता है। संसार में जितना भी कर लो, जितना कमा लो, जितना रख लो रज करके, लेकिन बुढ़ापे में बाल बच्चे कष्ट ही तो देंगे। बाल बच्चे तब तक आपसे प्यार करते हैं जावत विद्योपार्जन सकता तावत निज परिवारों रखता है। जब तक आप वित्त उपार्जन में सक्षम हैं, परिवार के लोग तभी तक आपसे प्रेम करते हैं। पश्चात धावत जर्जर देहे वार्ता पृच्छति को भी नहीं गए। बाद में जब शरीर बुढ़ापा में आ जाता है, जर्जर हो जाता है, बिस्तर पकड़ लेता है, वही बाल बच्चा अपमानित करने लगता है, वही बेटा बहू अपमानित करती है। क्या युवती के मुंह से सुन लिया है, बुढ़िया यदि बेसी लंबा जीवन जी ले गए, ई बुढ़िया के लिए मौतो नहीं है, बुढ़िया के भगवान के घर में पुर्जी हरा गए, ये भगवान जल्दी से बुढ़िया के उठा लिया, हमारे बुद्धि सेवा पान। जिस बुढ़िया ने परिवार को बसाया, घर को बसाया, शरीर लाचार होने के बाद घर वाले उन्हीं का अपमान करते हैं। इसलिए गोकर्ण जी ने आत्मदेव को समझाया। और आत्मदेव जीवात्मा, हम सब आत्मदेव के रूप में कथा स्थल में बैठे हुए हैं। प्रत्येक आत्मा को सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि अंत में क्या होगा। अंत में हरि शरणम हो तो ठीक है, यदि हरि शरणम नहीं हुआ तो बाल बच्चे ठोकर मार मार के आपको अपमानित करेंगे। जब शरीर लाचार होगा तब। तो गोकर्ण जी कहते पिताजी भगवान की शरणागति, और वो आत्मदेव भगवान की शरण में चले गए। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। बोलिए राधा रानी की जय। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार
दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार। जय हो संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने पड़ते संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख रहने पड़ते हैं मन के अमृत का प्याला भरी भर के अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जाते हैं भर भर के अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। कहते हैं वो उनकी शरण में रहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो उनकी शरण में रहते हैं। अरे है कृपा इस भानु लले कर है कृपा वृष भानु लले में लो में बुलाए जाते हैं करे है कृपा वृष भानु लले में लो में बुलाए जाते हैं आज मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा।
जय हो। वो कृपामयी कहलाती है, रसी को के मन को भाती है। वो कृपामय कहलाती है, रसी को के मन को भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, फल को पे दिखाए जाते हैं। दुनिया में जो बदनाम हुए, फल को के दिखाए जाते हैं। दरबार मेरा रानी के दूध दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरा रानी के दूध दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरा। जय जय श्री राधे। विक्रम जी दक्षिणवाड़ी का से एकदम एनहार बुझाया, चेहरा नहीं दिखाई छे। एक दो राहुल जी मरकरी लगा दियो साइड में। क्या तो श्रोता के हमने एकोटा के नहीं देखी छे। उमर का लाइट, हाँ तो वही लाइट के सेटिंग तो हम गड़बड़ है। हेलो श्री राधे। देखियो पहला दिन पुरस्कार हमरा सबके भेट गेला अर्जुन यादव जी के तरफ से 11 रुपया के पुरस्कार एले। एक बेर जोरदार ताली बजा दियो। सुनील यादव और कविता देवी पंचायत समिति, इनका तरफ से 101 रुपया। इनको नंबर करनी, ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा यदि ध्यान से सुनिएगा, जब सुनिएगा नहीं तो समझिएगा कैसे, और ध्यान से सुनिएगा तो लगेगा कि जीवन में इससे अच्छा और बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। पहले आत्मदेव परेशान हुए कि हमें पुत्र नहीं है, जैसे हम लोग संसार में परेशान होते हैं। तो संत भगवान ने नदी के किनारे समझाया कि आत्मदेव का तर्क था कि बिना पुत्र से कल्याण नहीं होगा। संत भगवान ने समझाया कि कल्याण के लिए पुत्र नहीं, कल्याण के लिए कर्म करने की जरूरत है, अच्छा कर्म करो। फिर भी जिद कर दिया तो धुंधकारी जैसे पुत्र से परेशान हो गए आत्मदेव। अर्थात पुत्र, हम सब चाहते हैं कि हमें पुत्र हो, लेकिन इससे भी बढ़िया चाहत, अच्छी चाहत तब होगी कि पुत्र को अच्छा संस्कार देंगे, कि जो पुत्र हमारा कल्याण करे, जो पुत्र हमारा सम्मान करे, जो पुत्र हमारे खानदान का नाम ऊंचा करे, ऐसे संस्कारी पुत्र हो तब। वरना धुंधकारी जैसा पुत्र हुआ तो आत्मदेव आंख से आंसू बहाए, बाद में घर द्वार छोड़ के चले गए तपस्या के लिए।
यदि संतान नालायक हो जाएगी तो जिंदगी भर परेशानी होगी, परिवार अशांत हो जाता है। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चल दिए। क्यों चल दिए? कि धुंधकारी जैसे भाई के साथ नहीं रहा जा सकता। संसार कहाँ सुख रहने में, दुख ही दुख सहने पर दे। संसार में हम समझते हैं सुख मिलेगा, लेकिन दुख ही दुख यहां मिलता है। दुनिया ने जिसे ठुकराया है, वो यदि भगवान की शरण में चला गया तो पलकों पे बिठाए जाते हैं। गोकर्ण ने कहा ऐसे भाई के साथ रहना संभव नहीं है, तो तीर्थ यात्रा में चल दिए। वो भी साधु स्वभाव के थे। आत्मदेव को कोई, धुंधकारी को कोई कष्ट नहीं हुआ। पिताजी चले गए, भाई चला गया, उसके लिए तो बड़ा अच्छा हुआ कि अब गार्जियन कोई नहीं रहा, एक बुढ़िया माँ है। बुढ़िया माँ क्या करेगी? जब जब दारू पी के आता था, जुआ खेल के आता, तो माँ कहती थी बेटा ये गलत काम है, ये गलत संस्कार है, गलत आचरण है, ऐसा मत कर। तो बेटा माँ को गालियां दे, माँ को अपमानित करे, माँ की पिटाई करे। लेकिन चाहे बेटा जैसा भी दुर्व्यवहार कर रहा है माँ के साथ, माँ किसी को नहीं बता रही है। माँ बता सकती है कैसे? आज जो कांटे के वृक्ष उसे चुभ रहा है, कांटे के वृक्ष को किसने लगाया? माँ ने लगाया। माँ महात्मा के प्रसाद का अपमान किया, अब बहन के घर से बेटा ले आई। माँ ने देखा कि ऐसी जिंदगी से बेकार है, कुआं में गिरकर माँ ने भी अपना प्राण दे दिया, अपनी जान गंवा दी। धुंधकारी अब एकदम स्वतंत्र हो। अच्छा हुआ मां भी मर गई। अब वो डकैती करना शुरू किया। वेश्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया, एक दो नहीं 5 को। और पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद सब बिक गया, तो डकैती करना शुरू किया। एक दिन राजे के घर में डाका डाला। कोई इस इलाके का बहुत बड़ा धनी मनी आदमी था, खूब सोने चांदी सब हाथ लगे उसे। मदिरा पी के बुद्ध सो रहा था। वेश्याओं ने सोचा अब इसके पास तो दौलत बची नहीं, अभी तो ठूठ-पेर हो गया, तो ठूठ-पेर के साथ छाया में कौन रह सकता है, क्योंकि ठूठ-पेर में छाया होती ही नहीं। इन वेश्याओं ने धुंधकारी को मारने का प्रयास किया। पहले तो इसे गले में रस्सी फांसकर घसीटा बड़ी लंबी दूर, किंतु पापियों के प्राण जल्दी निकलते नहीं। प्राण नहीं निकल रहा था तो लोहा आग में लाल करके लोहे का सलाका उसके मुंह में डाल दिया। तरफ तरफ की धुंधकारी ने अपना प्राण त्याग दिया। वेश्याओं ने धुंधकारी की लाश को जमीन में गाड़ दिया। जो भी चोरी का माल था लेके चली गई। अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बनकर भी शांत नहीं है। पापियों को जन्म जन्मांतर तक दंड मिलता है। पूरे गांव वालों को शांत कर दिया प्रेत बनकर भी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे। पता लगा कि मां की अकाल मृत्यु हो गई, भाई की अकाल मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी गया में जाकर दोनों का श्राद्ध किया, दोनों के नाम से पिंडदान दिया, मां के नाम से, भाई के नाम से।
गोकर्ण जी की इच्छा हुई कि गांव चले, जरा गांववासी से मिलते हैं, बहुत दिन हो गया। जननी जन्मभूमि लोग जल्दी भूल नहीं पाता है। संत महात्मा बनने के बाद भी जन्मभूमि बार बार याद आती है। गोकर्ण जी आए, शाम का समय था, अपने घर पे आए, कंबल बिछाकर भगवान का माला जपने लगे। किंतु प्रेतात्मा धुंधकारी का वहीं वास था। उपद्रव मचाना शुरू किया। कभी गीदड़ की आवाज में भूखे, कभी कुत्ते की आवाज में भूखे, कभी सांड की आवाज में, कभी जोर से कोई वस्तु पटक दे। गोकर्ण जी तो गायत्री के उपासक हैं, वैष्णव हैं, उनके पास तो प्रेत आ नहीं सकता है। वो समझ गए कि यहाँ प्रेत का वास हो गया, क्योंकि इस घराड़ी पर तो न कभी दीपक जलता है, न कभी झाड़ू बहारू होता है। ऐसी जगह पर प्रेतात्माओं का वास हो जाता है। गोकर्ण जी जल को अभिमंत्रित किया और जल का छांटा किया चारों तरफ। छाया रूप में प्रेतात्मा धुंधकारी खड़ा हो गया सामने आकर। प्रेतात्मा छाया योनि होती है, सामने में खड़े होकर रोने लगा जोर जोर से। गोकर्ण जी पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? प्रेतात्मा कहता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मेरी अकाल मृत्यु हुई और हमें प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं बहुत कष्ट में हूं। गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी, मैंने तेरा श्राद्ध गया में जाके किया है, तेरे नाम से गया में पिंडदान दिया है। और गया श्राद्ध का नियम है कि पापी से पापियों का उद्धार हो जाता है गया में श्राद्ध करने से। शास्त्र में ऐसा लिखा है। धुंधकारी कहता है भाई, मेरे जैसे पापी का गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति नौमे भविष्यति एतदर्थे उपायम अन्यान चिंतये। मेरे जैसे पापी का सैकड़ों श्राद्ध गया में हो उद्धार नहीं हो सकता है, मेरे लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं कल सोचता हूं, हमें रात्रि विश्राम करने दो। प्रातःकाल गोकर्ण जी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के संध्या बंदन के बाद, और उन्होंने गायत्री मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव को स्तंभित किया, रोका। सूर्य की गति कभी रुकती नहीं है, लेकिन एक तपस्वी एक साधक कुछ भी कर सकता है। गोकर्ण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूर्यदेव, आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, मेरे भाई का उद्धार गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो पाया। मैंने अपने भाई के नाम से गया में श्राद्ध दिया, किया, पिंडदान दिया, लेकिन वो प्रेत का प्रेत ही बना रह गया। आप मार्गदर्शन कीजिए हमें कि हम क्या करें। मेरे भाई की आत्मा भटक रही है, वो बहुत कष्ट में है। सूर्य भगवान कहते हैं अब एक ही उपाय है कि तुम उसके नाम से, उसके गोत्र से सप्ताह भागवत का संकल्प कर और उसे कथा सुना दे। गोकर्ण जी पूरे गांव में निमंत्रण भेजा, धुंधकारी का स्मरण किया। धुंधकारी का मैं कथा कैसे सुनूंगा, मैं तो प्रेत हूं, प्रेत जमीन पे नहीं बैठ सकता है। देवता और प्रेत का आसन ऊंचा होता है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा। तो छप्पड़ में जो बांस के कोरो थे, जिस कोरो में 7 गांठ थी, उसी बांस के कोरो में धुंधकारी प्रवेश किया। जितनी भी लकड़ियां हैं
उन लकड़ियों में बांस एक अजब तरह की लकड़ी है। शास्त्र में कहा है कि बांस वासना का प्रतीक है। एक बांस लगाइए, 2-4-5 साल में कितना विस्तार कर जाता है। इसलिए लोग घर में आंगन में दरवाजे पर बांस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बांस दूसरे वंश को बढ़ने नहीं देता है। उसका जाल मकड़ा सूर इतना फैलता है, बांस के पास कहीं कुछ नहीं होता। तो बांस वासना का प्रतीक है। धुंधकारी को बांस में ही क्यों बैठने के लिए कहा वासना का प्रतीक है बांस। और भागवत कथा ही वो कुठार है जो बांस रूपी वासना को काट डालती है सत्संग के माध्यम से। पूरे गांव के लोग कथा सुनने आए और एक एक दिन की कथा में बांस की एक एक घाट बढ़ती चली। 7वें दिन कथा की पूर्णावती धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। सुंदर स्वरूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने आया, प्रणाम किया, गांव वालों को प्रणाम किया, कहा हमसे जो गलती हुई क्षमा कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूं। धुंधकारी का उद्धार हो गया। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य लगा। कथा तो हम लोग भी सुन रहे थे, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। गांव वालों ने व्यास जी से पूछा, कथावाचक से पूछा, ये भेद कैसे हुआ कथा में। एक ही व्यास एक ही जगह एक समय में कथा कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए विमान बारे, बाकी गांव वालों के लिए नहीं। गोकर्ण जी ने कहा कि श्रवणस्य तु भेदेन फल भेदोत्र जायते। कथा सुनने में फर्क हुआ है। भागवत कथा में श्रोता सावधानी पूर्वक कथा सुने और वक्ता अधिकारी रूप में कथा कहे, तभी फल मिलता है। आप लोगों ने कथा तो सुनी, श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम। धुंधकारी 7 दिन तक न जल पिया न कुछ खाया। एक टक लगा के वो तो इतना पाप किया था, पाप का दंड भोगते भोगते उसके मन में वैराग्य आ गया। कोई भी चीज जब सीमा पार करती है ना तो बदलाव होता है। बड़े बड़े पापियों के जीवन में बदलाव आते हैं। सबसे पहले धरती का काव्य लिखने वाला रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि बन गए और सत्संग के प्रभाव से बने। जो रत्नाकर चंबल घाटी का डाकू था, लुटेरा था, कुछ देर के लिए नारद जी के साथ सत्संग हुआ। नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि रत्नाकर, तू ये पाप क्यों करता है, लोगों की जान लेता है, जो मेहनत से कमा के लाते हैं तुम छीन लेते हो। तेरी कमाई तो पूरे परिवार के लोग बांट के खाते हैं, लेकिन दंड तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। तुमने कभी सोचा इस पर? रत्नाकर कहता है, महात्मा, जैसे मेरे परिवार के सदस्यगण मेरी कमाई खाते हैं, उसी तरह मेरे पाप में भी शेयर करेंगे। नारद जी ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं होता है, तुम परिवार वालों से जाके पूछ। रत्नाकर ने नारद जी को रस्सी से बांध दिया पेड़ लगाकर, शिकार कहीं भग न जाए। घर गया, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने भाई, जो भी परिवार में सदस्य, सबको बैठाया। कहा मैं डकैती करके कमा के लाता हूं, हमें उसमें पाप भी लगता है। तुम लोग केवल मेरी कमाई खाने में साथ दे रहे हो, या मेरे पाप में भी शेयर बांटोगे?
हिस्सा बांटोगे? तो घर वालों ने सभी एक स्वर में कहा कि पापम तवैव तत्सर्वम, पापम तवैव तत्सर्वम वयम नो फल भागिना। अरे पाप का दंड तुम भोगो, हम क्यों भोगने जाए? हमें तुम्हें तुम्हारी कमाई से मतलब है, पाप से मतलब पाप से तुम जानो। रत्नाकर बड़ा उदास हो गया जवाब सुनकर। नारद जी के पास आया, कहा नारद जी, परिवार वालों ने तो ऐसा ही कहा जैसा आपने बताया था, तो ये पाप का दंड तो हमें अकेले भोगना पड़ेगा। मैं कितना बड़ा नालायक हूं कि अपने जीवन में भविष्य के लिए दुख तैयार कर रहा हूं। अभी तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब दुख भोगना पड़ेगा तो आंसू पोंछने वाले कोई नहीं मिलेंगे, कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेंगे। अब मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं तू राम नाम का सहारा ले ले। नारद जी ने रत्नाकर को राम मंत्र दिया, लेकिन ऐसा संस्कार खराब था रत्नाकर का कि राम शब्द उच्चारण नहीं होता था। राम का उल्टा होता है मरा। वो मार काट का काम करता था, इसलिए उसके मुंह से निकला मड़ा मड़ा मड़ा। नारद जी तो पक्के संत हैं, वो समझ गए कि मड़ा मड़ा करते करते राम राम हो जाएगा। आप लोग भी मड़ा शब्द को 4 बार बोलिए, 3 बार के बाद चौथे बार में राम हो जाएगा। मड़ा मड़ा राम राम। उल्टा राम जपत जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, समाधि लग गई, शरीर में दीमक लग गई, शरीर मिट्टी का ढेर हो गया। और संस्कृत में दिम्बक को बोला जाता है वाल्मीकि। उन ऋषि का नाम वाल्मीकि पड़ा जो तपस्या करते करते जिनके शरीर में दिम्बक लग गई। और वही वाल्मीकि राम के अवतार से पहले रामायण महाकाव्य लिखा। पहली लोक कथा धरती पर वाल्मीकि ने लिखी, जिसे लवकुश ने राम जी के दरबार में सुनाया था। 24 दिनों में पूरी राम कथा सुनाई थी। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर राम तेरा।
जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। जब राम जी समुद्र में पुल बना रहे थे तो पत्थर पे दो बंदर थे, उनके शिल्पी नल और नील, वो पत्थर पे राम राम लिखते थे। श्री रघुवीर प्रताप